ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ भी कहते हैं, अवाम भी कहती है, उधर से भी इधर से भी। लेकिन आज जो मैंने आपको ख़बर देनी है, चीन ने पाकिस्तान से बड़ा मासूम मुतालबा कर दिया है और तहरीरी दरख्वास्त भी कर दिया है। मुतालबा ये है कि चीन ने पाकिस्तान से खोतों का गोश्त मांग लिया है और खोते भी मांगे हैं। और इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त है, वो कौन से खोते हैं, वो कौन से गधे हैं जो चीन मांग रहा है और उसे मजबूर हो गया है कि वो पाकिस्तान का एक अदारा है जो है फूड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको बाकायदा तौर पर चीन की दो बड़ी और मरूफ और मुमताज़ कंपनियों ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है कि पाकिस्तान जो है वो उसे खोते नहीं दे रहा, गधे नहीं दे रहा। चलो गधे नहीं देने तो उनका गोश्त ही दे दे। ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? नाज़रीन, ये बड़ी मज़ेदार खबर है कि अब पाकिस्तान में खोते पहले ही मान नहीं सन तो हुण तो खोते यानी कि गधियां दी रेट जो बढ़ जाएगा और खोतियां की कदरों कीमत बढ़ जाएगी। और ये नाज़रीन खबर बड़ी मज़ेदार है, मैंने डिटेल से आपको बतानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आगे अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो खोतों के हवाले से है और ये किस नस्ल के खोते होंगे जो चीन ने मांग लिए हैं पाकिस्तान से, और ये कौन से खोते हैं यानी कि गधे हैं जिनका गोश्त वो मांग रहे हैं। ये मैंने बतानी है, हंसने वाली बात नहीं है, मुझे तो हंसी आई लेकिन आप ना हंसे, आप ये सच बात आपको बता रहा हूँ को ये मैंने आज आपको बताना है। तो नाज़रीन, बात खोतों से शुरू हुई थी, गधों से शुरू हुई थी और गधों पे ही ख़त्म करूँगा। और पाकिस्तान के एक वक्त था नाज़रीन के पाकिस्तान में सिर्फ जो कमार हैं जो आजकल बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं। मैं भी एक गांव में रहता था, हमारे पास जो हमारा गांव था नारोवाल में, उसके पास एक गांव था जिसका नाम था महमोवाल। वहाँ बहुत ज़्यादा खोते थे और खोतियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और पूरा मोहल्ला जो है एक वो खोतों पर मुश्तमिल था। और जिनके कमारों पर आजकल वो पढ़ लिख गए हैं, रहमानी कहलाते हैं। रहमानी बड़ी अच्छी बरादरी है, हमारे बहुत सारे दोस्त रहमानी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और खिदमत खलक भी कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं वो इस वक्त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में बड़े दरवेश आदमी हैं, तारक महमूद रहमानी एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बहुत सारी तंजीमें बनाई हुई हैं रहमानी फाउंडेशन की, अपनी बरादरी को उन्होंने स्टैंड दिया भाई और उनके लिए फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो रहमानी और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो गांव हुआ करता था नाज़रीन, उसमें जो एक पूरा गांव था महमोवाल, मैंने आपको नाम बता दिया, ये नारोवाल से बड़ा तारीखी रेलवे स्टेशन है जसड़, उसके करीब आगे जाएं तो ये गांव आता है। और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहमानी रहते थे और मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पे बनते थे। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी तो वहाँ ये समझा जाता था कि जो खोता है या गधा है या गधी है, ये सिर्फ वहाँ के जो कमार हैं या रहमानी बरादरी है वही उसके कारोबार है, खोते पे काम करते हैं ये वो। लेकिन मुझे आज जब मैंने एक ख़बर शाया हुई है तमाम मेजर अखबारात में, जिसमें मैंने भी ये कल ख़बर दी थी कि चीन ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के खोतों पे आशिक हो गया, खोतियों पे नहीं खोतों पे, और गधों पे आशिक हो गया वो, और बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि पहले गधे मांग रहा था अब उनका गोश्त मांग रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उन्हें इजाज़त देने वाला है क्योंकि उन्होंने लाइसेंस मांग लिया है। अब ये बातें सारी मैंने आपको बतानी है आगे जाकर, ये खोते की या गधे की अहमियत बढ़ जाएगी अब पाकिस्तान में। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो पहले कट्टा फार्म हाउस होता था, गाय का फार्म हाउस, बैल का फार्म हाउस, बकरी का फार्म हाउस, गोट, लेला लेली, सारे फार्म हाउस होते थे। लेकिन अब चूँकि इनकी अहमियत पाकिस्तान के खोतों और गधों की अहमियत चीन में बढ़ गई है तो वो मांग रहे हैं। तो अब जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस कारोबार की तरफ आएंगे और खोतों के और गधों के, मैं खोते कह रहा हूँ, चलो गधे कह लो, ज़रा महज़ब लफ्ज़ है, वो गधे जो हैं अब उनके फार्म हाउस पाकिस्तान में बनेंगे और KPK में अंदर बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस बनेंगे।
कहाँ पाकिस्तान की हुकूमत इजाज़त देने वाली है, कहाँ ये गोश्त बनेगा खोतों गधों का और कहाँ कैसे जाएगा चीन में, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जो ज़रूरी है नाज़रीन, कि आपको पता है कि चंद साल कबल यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा। मेरा ही एक प्रोग्राम था, वैल्यू टीवी था, जिस पे मैंने एक रोड शो किया था और तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू टीवी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम पे सुओ मोटिव हुआ सुप्रीम कोर्ट में और फिर फूड अथॉरिटी पंजाब बन गई। देखा देखी दूसरे कानून पढ़ लें, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे जो खोते थे वो दिखाए, खोतों का गोश्त दिखाया, लोग खाते दिखाए और इस तरह की कई चीज़ें थी। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, और लाहौर बेंच को उन्होंने ये केस सौंपा और वो रमदे साहब थे, वो इस बेंच के सरबराह थे, बड़े दबंग किस्म के जज गुजरे हैं और उनके सामने मैंने अफसरों की टांगें कांपती हुई देखी। तो उस वक्त आयशा मुमताज़ सामने आई, जो आजकल लोकल गवर्नमेंट में मेरा ख्याल एडिशनल सेक्रेटरी तो होंगी, अगर स्पेशल सेक्रेटरी पहले ट्रांसपोर्ट में थी। आयशा मुमताज़ भी बड़ी दबंग खतून थी। शहबाज शरीफ ने उनको फूड अथॉरिटी का डीजी लगा दिया, बड़ी तबाही मचाई, उन्होंने छापे मारे और ये वो। और बाद लोग तो उन्होंने यहाँ तक आयशा मुमताज़ ने कहा कि लाहौर में सूअर का गोश्त भी बेच रहा है। और मैंने जब इस पर काम किया तो एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, कसाब बरादरी का था, उसने कहा जी आयशा मुमताज़ ने आंखों में गोश्त चेक करने वाली लेबॉर्ट्री लगाई हुई है। तो सच्ची बात यह है कि बात से बात निकलती है। तो उस वक्त आयशा मुमताज़ जो थी उस वक्त की डीजी फूड, तो फिर वो सियासत की नज़र हो गई। शहबाज शरीफ ने उन्हें आंखों में बिठाया, फिर उन्होंने गलत हटाया उन्हें। चलें, आजकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ मियाँ शकील साहब के साथ मेरे ख्याल एडिशनल सेक्रेटरी हैं या स्पेशल सेक्रेटरी काम कर रही, अच्छी खतून है। तो उन्होंने लाहौरियों को बताया था कि आपको खोतों का गोश्त खिलाया जा रहा है, और बड़ा वहाँ पे अजीबोगरीब सा मसला हुआ। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में ये मशहूर हो गया, वहाँ से भी उन्होंने पकड़ा खोतों का गोश्त खिलाया, खोतियाँ ना गोश्त क्यों खिलाएंगे। अब जब वो ये पाकिस्तान में मशहूर हुआ तो इस पर चीन सामने आ गया। चीन ने उस वक्त भी शोर डाला कि भाई खोते ताड़े चंगे ने और जनाबे वाला गधे भी चंगे ने। भाई मैं नाज़रीन आप बुरा ना माने, गधा है ये लफ्ज़। तो खोते में किन को कहता हूँ आपको पता ही चल गया होगा। तो ले जाए सारे खोते यहाँ से, दम देने के लिए तैयार हैं चीन वालों को। तो उस वक्त चीन जो था वो पाकिस्तान के खोतों यानी कि गधों का आशिक हो गया और उसने कहा जी मुझे तो ये गधे चाहिए इनके। तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर, नाज़रीन मैं खबर दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान में अब खोतों का बिजनेस बढ़ेगा, गधों का बिजनेस बढ़ेगा, फार्म हाउसेज लगेंगे, जैसे इंडिया में सूअर का है ना, वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ ये पाकिस्तान में। अब जो चीन की दो बड़ी मरूफ मुमताज़ शीजी और चंगजी दो कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनी हैं, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को उनके जो मुतलका अदारा है फूड सिक्योरिटी, उनको इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं दोनों कंपनियों में कि हमें पाकिस्तान के अगर आप ज़िंदा गधे नहीं दे सकते तो हम गोश्त खरीदने के लिए तैयार हैं, और उनकी हड्डियाँ ओजरियाँ और उनके पाए शाए, उनकी गर्दन शर्दन सिरी पाए जिसको कहते हैं, वो भी हमें दे दिए जाएँ तो हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने उन चीन की दो कंपनियों ने दो बाकायदा तौर पर लाइसेंस मांग लिया है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितनी फ़ीस लेनी है ले लो, लेकिन हमें लाइसेंस दे दो कि यहाँ पे हम गोश्त उनका बना सकें या पाकिस्तानी गोश्त बनाएं और हमें हवाले करें। अब हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान में चूँकि खोता जायज़ नहीं है, गधा का गोश्त जायज़ नहीं है, तो अब ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत पाकिस्तान चूँकि चीन की बात तो मान नहीं सकते, बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में उसके, तो अब वो ग्वादर तक इसको महदूद कर रहे हैं कि ग्वादर में स्लैटर हाउस हो खोतों का, गधों का यानी कि, और वहाँ खोते सारे यानी कि गधे सारे जाएँ और वहाँ ये ज़िबा हों और वहाँ से खाल समेत हड्डियों समेत जो है वो चीन वाले सारे कहते हैं कि हम ख़रीद लेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान चीन के इस मुतालबे से बड़ी वो हैरानगी का शिकार है और परेशानी में मुबतला हो गई है। वो फूड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या जो भी अदारा है वो इनका, वो परेशान हो गया कि अब हम क्या करें। अब ये अगर इस्लामाबाद में इजाज़त दी, उन्हें तो इस्लामाबाद के लिए लाइसेंस मांगा है, तो फिर इधर भी गोश्त आम हो जाएगा पाकिस्तान में। तो हम तो पाकिस्तानी हराम समझते हैं गधे के गोश्त लगे, लेकिन वो कहते हैं कि हराम नहीं है। अब जब असल बात यह है कि अब वो हुकूमत पाकिस्तान जो है अब वो अपने अदारे की सिफारिशात मरतब करेगी और ग्वादर में एक मिसबा खाना खोतों के गोश्त का लगाया जाएगा, वहाँ गोश्त जो है इनका बनाया जाएगा और फिर चीन इसका खरीद होगा। लाइसेंस दोनों कंपनियों को दिया जा रहा है, पाकिस्तान के खोतों का और खोतों के गोश्त की, अब चूँकि आम चीन खरीदार है और अब यहाँ पे मंडी लगेगी और जनाबे वाला खोता हो जाएगी, खोतों की कदर कीमत जो है वो बढ़ जाएगी और लोग बिजनेस करेंगे। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।